हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे। और पढ़ रहे थे मतलब पढ़ भी रहे हैं। और उसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो 2-3 वीडियो में एक्सरसाइज है। पूरे सारे के सारे सवाल हमने किए हैं हल। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमने सारे के सारे सवाल एकदम बेसिक से एकदम बिल्कुल डिटेल से सीखे हैं। ठीक है, सभी के सभी सवालों को हमने निपटा दिया वहाँ पर। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो समझ लो आपको फलन यानी फंक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, संबंध इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशन। अब ये होता क्या है? देखो, संबंध एक आप ऐसा मान के चलो, मान लो आपके पास में एक्स कोई पर्सन है। इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं उसको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में। देखो, मान लो कि एक्स हमारे पास में कोई पर्सन है, मान लो आपके परिवार का है। ये मान लो आपकी बहन है। और वाई कोई पर्सन है, ये मान लो आप खुद हो यानी भाई। ठीक है, ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स और वाई में किस प्रकार का संबंध है, भाई रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे? भाई बहन का रिलेशन है। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे? भाई बहन का रिलेशन है। तो संबंध कुछ यही दर्शाता है। दो नंबर्स होंगे या दो संख्याएं होंगी या दो चीज़ें होंगी, कोई भी दो होंगे। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन बताएगा कि इन दोनों के बीच में संबंध आखिर है क्या, रिलेशन है क्या। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर x बराबर क्या है? भाई बहन है, और y बराबर क्या है? भाई है। तो ये x और y में बता रहा है कि x जो है वो y की बहन है, या x क्या है? y की बहन है, या मैं उल्टा बोल दूं कि y क्या है? x का भाई है। क्लियर? तो ये संबंध बताता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर, कोई समीकरण लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो y है, ठीक है, y है x का वर्ग है। भाई अगर x का वर्ग कर रहा हूँ तब भाई हमको मिल रहा है x बराबर, कोई आप नंबर रखो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर रखते चले जाओ। तो जब x का वर्ग करोगे तो वो y आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में संख्याओं का संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, यानी x का वर्ग जब हम करेंगे तब हमको y मिलेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई। तो रिलेशन यही होता है, दो संख्याओं या दो नंबर्स के बीच में हमें संबंध बताता है। क्लियर? तो ये होता है संबंध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इसकी परिभाषा ये है। देखो, ये इसकी परिभाषा है। बोला है यदि x, y किसी संबंध r द्वारा संबंधित हैं तो इसे x r y लिखते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं कि x का संबंध y से है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में अगर कोई संबंध होगा तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि x संबंध r। r मतलब क्या है? संबंध, कोई रिलेशन, उसका रिलेशन होगा, उसको हम r से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखो कार्तीय गुणन गुणन पढ़ा था ना, कार्तीय गुणन। देखो उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में एक सेट है समुच्चय 1 2 अवयव हैं इसमें, और बी मेरे पास में है जिसमें 3 और 4 हैं, 2 अवयव इसमें है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ये होगा 1,3 और 1,4, और ये होगा 2,3 और 2,4। इस प्रकार से होगा। अब देखो, यहाँ पर ए क्रॉस बी जो निकाला है ना, उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। बस ये मान लो आप, जो ये कार्तीय गुणन निकालते हैं ना, ये हमारा आर ही होता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो परिभाषा में बोला कि यदि x, y किसी संबंध r द्वारा संबंधित हैं तो इसे x r y लिखते हैं और पढ़ते हैं कि x का संबंध y से है। जैसे देखो, एक दो मैं एग्जांपल और दे दूंगा आपको अगर आपको समझ में नहीं आया हो। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मोहन सोहन का पिता है। ठीक है, मोहन सोहन का पिता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। भाई मोहन है, सोहन का पिता, तो इन दोनों मोहन और सोहन के बीच में देखो दो चीज़ें मैंने बताई थी कि दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता बताएगा, कोई ना कोई कंडीशन बताएगा कि इन दोनों में इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, उसी को हम संबंध कहते हैं।
तो मोहन यहाँ क्या है, मोहन सोहन का पिता है, यानी इनके बीच में बाप और बेटे का संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि दूसरा मैं आपको कि y जो है वो x से कम है, एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, y जो है तुम्हारा x से कम है, यानी यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है उस चीज़ का संबंध बता रहा है भाई, उसी चीज़ का रिलेशन बता रहा है। भाई क्या x से कम है तो कम होने का ये संबंध बता रहा है, या ज़्यादा होने का संबंध बता रहा है। ज़्यादा होने का कैसे, अगर y x से कम है तो x y से ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर y x से कम है, कोई नंबर है, अगर मान लो देखो y हमारे पास में मान लो 3 है, भाई x से कम है तो x ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा, 4 होगा। तो ये जो x है y है वो 4 से कम है, तो यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि 4 से 4 3 से ज़्यादा है। भाई 3 4 से कम है तो 4 3 से ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा या कम होने का संबंध बता रहा है। क्लियर, आई होप संबंध क्या होता है, क्या बताता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा कभी भी नहीं आती, टेंशन मत लीजिए, कभी भी इसकी परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, सवाल ही आएंगे। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते ऐसे हैं कि x और y में दो संबंध बताता है, तो ये इस प्रकार से लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x, y, जो कृमित युग्म बताया था ना, कृमित युग्म जो x, y होता है वो r में बिलोंग करता है। r क्या संबंध, x और y में कोई संबंध होगा वो तुम्हारा r में आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या आप इसको ऐसा लिखो एक्स आर वाई। देखो इस चीज़ को चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों चीज़ों को लिखने का मतलब सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब संबंध देखो 3 प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार के भाई, जो x है या तो x y से छोटा हो सकता है, ठीक है, या x y से बड़ा हो सकता है, या तीसरा भाई बराबर भी तो हो सकता है, x y के बराबर भी हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल ये लिख दिया है कि मेरे पास दे दिया है, ऐसा कुछ दे दिया है कि 1R1, 1R3, 1R5, 1R6, 1R9 और 1R10 और 2R1, 2R4, 2R5, 3R6, 3R9, ये मान लो कुछ इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है। ये सवाल दिया है, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये सवाल लिखा हुआ है। इसमें आपको एक बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संबंध होगा जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इनमें से ऐसा कौन सा संबंध होगा जो इस वाली कंडीशन को संतुष्ट करेगा। इस वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि x का मान अगर आप डालोगे तो मान लो x का मान 1 है तो y का मान 1 आना चाहिए, भाई 1 का स्क्वायर 1। अगर x का मान लो 2 है तो y का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना आना चाहिए, 4। तो इस वाली कंडीशन को कौन सा ये रिलेशन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको देखो कैसे करके देखना है। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता रखा है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ये x होता है, ये y होता है। अब x का मान अगर 1 डालोगे, ध्यान से समझना, देखो x का मान अगर 1 डालोगे तो y का मान 1 मिलेगा। x का मान अगर 1 डाला तो y का मान कितना मिला, 1। हाँ, ये वाली कंडीशन सही है, ये आ जाएगा। x का मान 3 है, x का मान 1 है तो y का मान क्या 3 मिलेगा। x का मान यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 ही तो आएगा, 3 तो नहीं आएगा ना, 1 का वर्ग 3 थोड़ी ना होता है। तो ये 3 ये y का होता है, तो ये नहीं आएगा, ये काट दो। x का मान 1 डालोगे तो y का मान 5 मिलेगा, इस वाली कंडीशन के अनुसार नहीं मिलेगा। x का मान 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। x का मान 1 डालोगे तो y का मान 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। x का मान 1 डालोगे तो y का मान 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। x का मान 1 डालोगे तो y का मान 10 भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर x का मान अगर 2 डालोगे यहाँ पर तो y का मान कितना मिल रहा है, देखो 4, ये तो 1 है, ये नहीं है। x का मान 2 डाला, y का मान 4, हाँ ये सही है। क्लियर। अब यहाँ पर x का मान अगर 2 डाला तो y का मान 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। x का मान अगर 3 डाला और y का मान 6 मिलेगा,
एक्स का मान 3 डालोगे तो अगर यहाँ पर एक्स का मान 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। तो इस कंडीशन को संतुष्ट करने वाले कौन कौन से संबंध हैं, ये देखो है तुम्हारा 1R1 और तुम्हारा 2R4 और 3R9। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखो होता है तुम्हारे पास में संबंध। ठीक, अच्छा इसमें मैंने आपको देखो संबंध क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार से क्या बताता है संबंध, ध्यान में रखना। दो चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा, बड़ा होने का रिलेशन बताएगा, छोटा होने का रिलेशन बताएगा, बराबर होने का रिलेशन बताएगा, भाई बहन का रिलेशन बता सकता है, माता पिता का रिलेशन बता सकता है, ठीक है, और पिता और पुत्र का रिलेशन बता सकता है, नंबर जो लाइन होती है, संख्या पद्धति होती है, उस पर रिलेशन बता सकता है। ठीक है, कुछ भी दो संख्याओं के बीच में अगर रिलेशन कुछ है तो अगर वो बता रहा है तो वो संबंध की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगले वाली वीडियो में हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।